किसान है तो लाठी नहीं ना चलाएगा खाद के लिए। आवाज उठा सकते हैं, सस्ता आवाज उठा सकते हैं ना आप भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक बिहार और मैं आपका भाई सम्राट सचिन। तो अभी मैं रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड में उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ग्रामीण जनता किसान अभी भी रोड जाम करे खड़ी है। तो चलिए जानते हैं कारण क्या है। ये बताइए कि आप लोग कितने देर से यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे जो लोग आपको खड़े दिख रहे हैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे लोग लाइन में लगे हुए हैं और खाद की जरूरत है इनको। ये सब किसान है। ये जो भीड़ आपको दिख रहा है किसी सिनेमा हॉल के बाहर नहीं दिख रहा है, बल्कि खाद के दुकान के बाहर लोग एकत्रित हुए हैं खाद लेने के लिए। जी, तो क्या परेशानी क्या है आपको? परेशानी यह है कि किसानों को खाद उपलब्ध हो नहीं रहा है। अच्छा। जितना जरूरत है उतना तो खाद मिल ही नहीं रहा है, बल्कि एक बोरा खाद के लिए भी मुश्किल है। लोग एक सप्ताह से दौड़ रहे हैं खाद के लिए, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। जी। सर जी सर खाद आ रहा है मगर ब्लैक मनी में बेचा जा रहा है। रात में बिका जा रहा है। खाद आ रहा है मगर रात में बिक जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सरकार की मनमानी है। हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश है, वो एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी किसानों को मदद क्यों नहीं की जा रही है? हमारी आवाज को कौन उठाएगा? चलिए कुछ और लोग जानते हैं। ये बताइए कि जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो सिस्टम को ही बोलेंगे ना। सिस्टम मतलब खुलेआम बताइए आप। सिस्टम मतलब सरकार को बोलेंगे। जो सरकारी अधिकारी है प्रखंड स्तर पे जो अधिकारी है वही जिम्मेवार है। यानी कि बीओ हैं, बीडीओ सर होंगे, है ना। यही लोग तो बता सकते हैं ना। सरकार का रिप्रेजेंटेटिव तो बीओ ही है यहाँ पे, जिनको पता होगा कि खाद क्यों नहीं मिल रहा है, खाद की किल्लत क्यों है, खाद की कालाबाजारी क्यों हो रही है। इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। भारत कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन पूरे भारत भर में अगर सबसे ज्यादा मजबूर कोई है तो किसान ही है। किसान से बड़ा मजबूर और कोई नहीं है। 2-4 दुकान वाले मिलकर के अपना यूनियन बना लेते हैं, लेकिन इतने संख्या में किसान है अपना यूनियन नहीं बना पाते हैं। और थोड़ा देर के लिए अगर रोड पर भी बैठ जाए तो इन पर डंडा भी बरसाया जा सकता है। यानी कि इनका कोई अधिकार नहीं है, ये सिर्फ शोषण करने के लिए ही है। और किसानों में भी कहीं ना कहीं कमी है कि ये अपने आवाज़ को मजबूती से नहीं उठा पाते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि हम लोग काम करेंगे कि सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस पर सरकार को जरूर काम करना चाहिए। किसानों को मजबूर नहीं करना चाहिए। किसान अन्नदाता होते हैं, किसान खेतों में काम करते तब बैठ करके कोई ऑफिस में खाना खा पाता है। क्या बाबा? किसान है तो लाठी नहीं ना चलाएगा खाद के लिए। आवाज उठा सकते हैं, सस्ता आवाज उठा सकते हैं ना आप ही। सरकार है, आप ही के बदौलत सरकार है। आप है तो सरकार है जी। नहीं, हम लोग को सुनता क्या है जी? क्यों नहीं सुनेगा? आप ही सरकार को चुने, सरकार को आप लाठी ऊपर से बात जाएगा। सरकार को आप चुने, सरकार को आप गिरा सकते हैं। सरकार गिराया जाएगा समय पर, लेकिन अभी जो आप चाहिएगा तो अभी सरकार गिर जाएगी। आपको नहीं सुनता। आपकी आवाज को अभी भी सरकार सुन सकती है। आवाज को बुलंदी से उठाना होगा बाबा, बाद में सुनेगी। ये बताइए प्रदर्शन को आप कब तक जारी रखेंगे? ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा। अभी लोग यहाँ तब तक जारी रहेंगे जब तक से इन लोगों को खाद नहीं मिल जाता है। और इसके बाद में ये लोग आगे की कार्रवाई भी कर सकते हैं। अपना जो अधिकार है उसका ये लोग यूज करेंगे और खाद के लिए अड़े रहेंगे। आखिर कब तक अपना काम छोड़ करके किसान के सड़क पर दौड़ते रहेंगे? ये वैसे किसान हैं जो डेली बाजार नहीं आते हैं। ये घूमने के लिए बाजार में नहीं आते हैं। अपना एक जरूरी से जरूरी काम छोड़ करके बाजार में आए हैं खाद के लिए, और खाद नहीं मिलता है तो रोज रोज ये दौड़ धूप नहीं लगाएंगे। इसके बाद में अगला कार्रवाई ये कर सकते हैं। तो इससे पहले आप लोग का प्रदर्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? इससे पहले प्रदर्शन नहीं हुआ था। लोग इसी तरह से भीड़ लगा रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, लेकिन आज अंत हो चुका है और आज लोग सब एकत्रित होकर के इस मुद्दे पर बात करने के लिए सब अडिग हैं। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, ये सब के सब सवाल कर रहे हैं कि खाद क्यों नहीं मिल रहा है और खाद की कालाबाजारी क्यों हो रही है। अच्छा, सुनने में आया कि आप सड़क भी जाम किए थे? हाँ, सड़क जाम किया गया था थोड़ा देर के लिए। इसीलिए किया गया था, कहा गया है कि बहरे को सुनाने के लिए धमाका की जरूरत होती है। उसी प्रकार से आज लोगों ने सड़क जाम किया ताकि प्रशासन को इस बात की खबर मिले और सरकारी अधिकारी इस पे संज्ञान ले। तो कोई अभी तक इस पर एक्शन लिया कि नहीं लिया? अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया गया होता तो ये भीड़, ये जो सड़क है खाली हो गया होता, लेकिन भीड़ अभी भी बरकरार है। इसका मतलब है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि सरकार की मनमानी अभी भी जारी है और जो जनता सरकार को बनाई है वो इस तरह परेशान होकर सड़क पर खड़ी है। इतना परेशानी हो रही थी, इसका समाधान कैसे होगा? तिलौथू के दुकानदार जितने हैं सब चोर हैं। चोर हैं? हाँ। कैसे? किसान जा रहा है खाद लेने के लिए, एक बोरा ठेपा लगा के उसके नाम पर 5 बोरा 10 बोरा निकाल के और सारी जो खाद है दूसरे जगह ब्लैक हो जा रहा है। रात में बिक रहा है, लदा के ट्रक पर जा रहा है। यहाँ का जो बीओ हैं जी, दुकान जांच करते हैं केवल पैसा के लिए। उन लोग को पैसा मुंह बंद कर दिया जाता है और वो चुप हो जाते हैं। अगर हकीकत दुकानदार के जानना है तो पूरा जितना खाद ठेपा लगा के पॉक्स मशीन जो लिया है लोग किसान जी, उन लोग का रैंडम सर्वे करा लीजिए। जो भी किसान के पास जाएगा तो बोलेगा कि मुझको एक ही बोरा मिला है, ठीक है, लेकिन उसके नाम पर दुकान के लिस्ट में 10 बोरा है जी। आप मिला सकते हैं और उसको जाकर आप लोग जांच कराइए। तब जाकर दुकानदार पर जब से कार्रवाई नहीं हुआ यहाँ के,
किसी को कभी भी खाद पूर्ति नहीं होगा। जब मिक्सचर के समय आता है तो मिक्सचर शॉर्ट हो जाता है, जब यूरिया के समय आता है तो यूरिया शॉर्ट हो जाता है। तो ये धांधली खत्म कैसे होगा? ये संभव नहीं है, संभव नहीं है ना। ये दुकानदार जब पर एक कार्रवाई नहीं होगा 2-4 दुकानदार पर तो कोई ये नहीं होगा। और कार्रवाई जो है यहाँ के प्रशासन से हम लोग को उम्मीद नहीं है, माने ना यहाँ का BO कर सकते हैं ना BDO साहब कर सकते हैं जी। ये जो ऊपर से हो सकता है, यहाँ का सब मिले हुए हैं, केवल जांच करते हैं पैसा लेने के लिए। पैसा लेके फिर जांच का क्या रिजल्ट आया, जांच किए दुकानदार पर क्या पाए, यथा स्थिति कोई नहीं बता पाता है, ना BO साहब बताते हैं ना BDO साहब। खाली जांच करते हैं, उन लोग को पैसे दे देता है। जांच होता है केवल डराने के लिए दुकानदार को जी। डरा के किसान आए हुए हैं, BO साहब कहाँ पर हैं? BO साहब यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? बोल रहे हैं कि दुकानदार के पास स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक नहीं है तो उसी के लिए ना बोल रहा है कि रैंडम सर्वे कराइए, दुकान का लिस्ट लेके कौन किसान को कितना खाद दिए हैं जी। जिसके पास खेत नहीं है तो उसके नाम पर 20-20 बोरा खाद मैंने यहाँ से निकला हुआ है दुकान से। अच्छा ये बताइए कि अभी कितना जनता यहाँ पे आई होगी? जनता लगभग 1000 से ऊपर है। 1000 से ऊपर है और सर बोल रहे हैं कि बस 250 पैकेट खाद है, कैसे होगा फिर? ये संभव नहीं है जब तक से दुकानदार पर, यहाँ के दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होगा। और यहाँ के लोकल जो प्रशासन उन लोग से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं, उन लोग कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जी। क्योंकि सब दुकानदार से मिले हुए हैं पैसा लेकर। अच्छा ये बताइए खाद का जो निर्धारित राशि है वो कितना सरकार सूचित की है? सरकार का निर्धारित 260 रुपया है, लेकिन 300, 400, 450 में लोग ले रहा है। 500 बोल रहे हैं। 500 रुपया, 500 मतलब 240 रुपये घोटाला एक पॉकेट पे। जनता कहाँ से देगी, कहाँ से देगी जनता? जनता आत्महत्या नहीं करे, किसान आत्महत्या नहीं करे तो क्या करेगा? नौकरी लग नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग चोरी चमारी करेंगे और क्या करेंगे? हत्या करेंगे, यही न हो सकता है? जनता सवाल पूछ रही है आखिर ये कब तक चलेगा नीतीश जी? बस सरकारी पद पर बैठने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा, वो भी ग्राउंड लेवल पर। इतना जनता हमारे साथ जुड़ी है, सब सवाल पूछ रही है, जवाब कौन देगा? जवाब दे कौन है यहाँ पे? अच्छा लोग बता रहे हैं कि यहाँ से क्या? हमारा नाम अमित कुमार है, मेरा घर पड़रिया है जी, जो हम भी किसाने हैं जी। देख रहे हैं किसान दिन प्रतिदिन आगे आ रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, तो कब तक किसान हमारे जो अन्नदाता है रोड पर कब तक आएंगे? इसका जवाब दे कौन है? अगर अच्छा लोग बता रहे हैं कि हम लोग कोई भी अगर मामला मान के चलिए, हम लोग कोई भी रोड जाम करना चाहते हैं तो यहाँ के लोग बोलते हैं कार्रवाई हो जाएगा, इसीलिए किसान मजबूर है उधर से प्रशासन से भी और इधर दुकानदार से। मतलब धमकी दी जाती है? हाँ। तो आखिर धमकी से हम लोग कब तक डरेंगे? भूखे तो मर जाएंगे ना, तो भूखे मर जाएंगे ना फिर। अब जो अब होगा वही होने वाला है, अब देखिए क्या होता है आगे। मान लीजिए अगर हम लाइन में आदमी जब लग जा रहा है तब BDO साहब कह रहे हैं कि पैक्स में जाइए, जौन पैक्स में, जब लाइन में आदमी तो ये सब पहले ही आपको सटवा देना चाहिए बॉर्डर ना कि पैक्स में मिलेगा, ये सब होना चाहिए ना पहले ही। जब लाइन में आदमी लग जा रहा है 1000 तो कह रहे नहीं पैक्स में जाओ। यही दशा है 3-4 दिन से, 3-4 दिन से 15 दिन से ही है सब। 15 दिन से आप सुन रहे हैं, जनता बोल रही है 15 दिन से ये दशा है। 15 दिन मतलब आधा महीना हो गया। तो बताइए अगर हमारा जो खेत में फसल है उसका क्या हाल होगा? हमारा फिर फसल पीछे हो जाएगा। बिहार सरकार थोड़ा ध्यान दे और थोड़ा हमारे किसानों की स्थिति में सुधार लाए, तब तक आप हमारे साथ बन रही है। कहा जा रहा है, किसान आरोप लगा रही है कि जो खाद का दाम उसको बढ़ाकर बेचा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, खाद का जो दाम है 266 रुपए कुछ पैसे है, संभवतः हमको कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन उसके साथ ना नैनो खाद दिया जा रहा है जिसके कारण इनका दाम इंक्रीज होकर कितना इंक्रीज होना चाहिए, कितना इंक्रीज हो रहा है? नैनो का 300 प्लस दाम है, तो उसके दोनों मिलाकर के 500, मतलब दोनों मिलाकर के 500 ले रहा होगा, 240-45 होगा नैनो का। और मैं किसानों से भी अपील करूंगा कि अगर जिनके गेहूं में पत्तियां आ गई होंगी वो नैनो खाद का ना बेहिचक हो इस्तेमाल करें, क्योंकि पत्ती निकल जाने के बाद नैनो खाद बहुत कारगर होता है। अगर गेहूं में पत्ती नहीं निकली है, अभी जर्मिनेट हो रहा होगा, तो उसमें ना नैनो खाद कारगर नहीं होता है। तो खाद की क्राइसिस को कम करने के लिए हम लोग नैनो खाद का इस्तेमाल करें जहाँ पत्तियाँ निकल जाए, और जिन किसानों की पत्तियाँ नहीं निकली हैं वो अपना यूरिया इस्तेमाल करें। सर नैनो लेने के बाद में तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, महंगा पड़ जाता है, और किसान का कहना है कि मेरा काम इसी से हो जाता है। यूरिया ही नैनो उसका हमको ये आइडिया नहीं है कि 1 लीटर में कितना छिड़काव होगा, लेकिन वो चूँकि लिक्विड फॉर्म में होता है और खेत में अधिक छिड़काव होता है और स्प्रेयर से उसको छीटा जाता है, तो उससे कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, वो किफायती है। अगर किसान बिना नैनो का यूरिया लेना चाहे तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलना चाहिए, बिल्कुल। किसानों का आरोप है ना कि बिना नैनो का नहीं दिया जाए। नहीं, देखिए जो दुकानदार हैं वो जहाँ से लेते हैं उनका ये कहना होता है, हम लोग जब बैठक करते हैं तो उसमें जो रिटेलर्स हैं
विक्रेता हैं उन्होंने ये बताया था कि इनको भी वही होता है कि वहाँ से यूरिया के साथ साथ इनको नैनो भी दिया जाता है। तो अगर ये नैनो ला के दुकान में रखते हैं तो वो कहाँ यूज़ करेंगे। इसलिए किसानों को चाहिए कि नैनो फायदेमंद है, हम लोग को अपनी मेंटलिटी थोड़ा समय के साथ बदलनी चाहिए। और धान या गेहूँ जो भी फसल है, जैसे धान के सीजन में धान और अभी गेहूँ में गेहूँ, तो पत्तियों पर, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मेरे घर में भी जो है नैनो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ के किसानों से मैं अपील करूँगा कि भड़क उसका इस्तेमाल करें। सर, किसान आरोप लगा रही है कि हम 1 बोरा खाद निकाले हैं और यहाँ पर चेक करने पता चल रहा है कि 5 बोरा खाद लेना पड़ेगा। देखिए, हम लोग जांच कई बार किए हैं, जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से भी जांच संचालित होता है। और मैं पर्सनली कई दुकानों को जांच किया हूँ। जैसे दुकानों का लिस्ट आ जाता है कि कौन ऑफिसर किस दुकान को जांच करेगी। जब हम लोग जांच में जाते हैं, वहाँ किसान उपस्थित रहते हैं, तो उस समय ना वो बयान नहीं देते, वो उस समय नहीं बताते हैं कि मुझे अधिक रेट पे मिला है या हमको 1 बोरा का दे करके 5 बोरा दिया गया है। जनता डरती है ना सर, प्रशासन से डर रही है। तो सब नहीं, प्रशासन से नहीं डरना है जनता को, और ना रिटेलर से डरना है। जब अगर आप सही बात सही जगह तक नहीं पहुंचाएंगे तो सही कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं रख सकते। तो सर, किसान कहाँ जाए, ये तो समाधान हो पाए? नहीं, किसान का जब हम लोग जांच में जाते हैं, हम लोग फील्ड में भी रहते हैं, हम ब्लॉक में भी बैठते हैं। 1-2 किसानों ने लिखित भी दिया था, लेकिन जब जांच कराई गई, जिस दुकान का उन्होंने कंप्लेन दिया था, तो उन्होंने वहाँ से खाद ही नहीं उठाया था। तो आप जिस दुकान से खाद लेते हैं, आपको वहाँ पे रेट का प्रॉब्लम है, तो आपको उसके स्लिप के साथ, चूंकि स्लिप भी मिलता है, आपका नाम एंटर होता है, आपका आधार कार्ड लगता है, आपका अंगूठा लगता है पॉस मशीन में, तो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं और आप ऑथेंटिसिटी के साथ आप रिपोर्ट करें, आप कंप्लेन करें, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। इस मामले में हमारे जिला पदाधिकारी रोहतास जो हैं सर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं किसी भी मामले में। कई पदाधिकारियों का वेतन बंद होता है, कई सस्पेंड हुए हैं, और दुकानदारों का भी लाइसेंस रद्द हो सकता है। लेकिन इसके लिए ना जो क्रेता हैं उनको तो आगे आना ही पड़ेगा। सर, इसका समाधान कब तक हो जाएगा? क्या चीज़ का समाधान? जैसे इतना खाद नहीं मिल पा रहा था, आप बताएं 2 तारीख की उम्मीद है कि मिल जाएगा। मैंने यही कहा है आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अभी मेरी बात हुई है कृषि विभाग के पदाधिकारी से। उनका ये कहना है कि रैक आज आना है। अगर शाम तक रैक आता है तो कल तक खाद उपलब्ध हो जाएगा, कल आता है तो परसों उपलब्ध हो जाएगा। सर, प्रखंड कृषि पदाधिकारी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं सर। प्रखंड कृषि पदाधिकारी यहाँ आए थे, भीड़ में उनके साथ बदसलूकी हुई है, इसलिए वो यहाँ से अभी अपने कार्यालय में उपस्थित हैं। वो सुबह से ही यहाँ थे। धन्यवाद सर।